ये इन्होंने जहर घोल दिया गिलास में, वैसे यूँ कह रहे हैं तुम पी लो। भाई हम तो नहीं पी रहे, हम तो नहीं पी रहे, इन्होंने जहर बनाया। धर्म जाति हर चीज को पीछे छोड़कर एक साथ ये खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े, पीछे नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। मोदी जी कहते हैं बॉर्डर जाएगा, अरे भाई जवानों के बीच में दिवाली मनाने जा रहे हैं। अरे हमारे वहाँ बेटा मर रहे हैं और चूता झाड़ के घर को आ रहे हैं, इनका क्या मर रहा है? ये सारी फौज हमारे लिए लगा दे, हमारे लिए मरा है, यही मरेंगे सारे, यही किसान है, यही मरेंगे आपस में। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हम मौजूद हैं। 54 दिन गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर हो चुके हैं। किसानों को आंदोलन जारी है, गतिरोध जारी है, 9 दौर की वार्ता, लेकिन कोई नतीजा नहीं। अब आप सोच सकते हैं 54 दिन से किस प्रकार की परिस्थितियां बनी होंगी। इन किसानों ने क्या क्या झेला होगा। एकजुट होकर, धर्म जाति हर चीज को पीछे छोड़कर एक साथ ये खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं किसानों से। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, युवा भी मौजूद है। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अब दे दिया है, जिस प्रकार से होल्ड पर रखने को कहा था बिल, और यहाँ से अब 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली जो आप करने जा रहे थे सभी लोग, आपने सोचा ट्रैक्टर रैली करेंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अब पुलिस के हाथ में दे दिया है कि आप देखिए दिल्ली में कौन आएगा, दिल्ली में कौन जाएगा, आपके हाथ में है। तो मैडम पहले से सरकार के हाथ में था। देखो सुप्रीम कोर्ट को तो सरकार लेके आ रही, हम किसी से मध्यस्थता नहीं चाह रहा। किसान का टकराव, किसान का जो मामला है सरकार की नीतियों से है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, भगवान होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सरकार से बात है हमारी, दिल्ली 26 जनवरी परेड करेगा किसान, भाई देश का अन्नदाता, जय जवान जय किसान। तो हम इस बार देखेंगे कि किसान और जवान भी तो परेड कर सकते हैं। अगर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, भगवान मानते हैं, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बुजुर्ग और महिलाएं इस आंदोलन में ना आए, तो उस बात का आदर क्यों नहीं कर रहे फिर? एक बात तो बताओ मैडम, आरक्षण में महिला नंबर 1 आती है, हमारी महिला किसान महिला कह रही है अगर हम आरक्षण में नंबर 1 पे है तो यहाँ क्यों नंबर 1 पे नहीं रहेगी। और बुजुर्गों की जहाँ तक बात है, बुजुर्गों के संरक्षक में बुजुर्गों के आशीर्वाद तले हर आंदोलन चलता आया है। ये रीत रिवाज हमेशा से देश की परंपरा है कि जहाँ बुजुर्ग नहीं वहाँ कुछ नहीं। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद इन जवानों के सर पे नहीं होगा तो यहाँ आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। ये भी एक मजबूरी है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के हमने मान सम्मान को मानते हुए हमने बहुत सारे बुजुर्गों से वाद संवाद किया। आदरणीय टिकैत साहब ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्गों ने साफ इंकार कर दिया कि वो इस आंदोलन के बराबर के हिस्सेदार है और बुजुर्ग यहाँ पर डटे रहेंगे। परंतु जो 121 शहादत शायद उससे ज्यादा ही हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार से पूछो। अगर सरकार को 121 शहादत की चिंता होती तो सरकार आज किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ किसानों की समस्या समाधान करने का काम करती। लेकिन सरकार के मन में तो कुछ और ही चल रहा है मैडम। अगर सरकार को दिख जाता कि आज 54 दिन से अधिक दिल्ली के बॉर्डर को घेरो किसान को हो गया तो सरकार इन परिस्थितियों का जानते हैं कि सरकार के मन में कुछ और चल रहा है और बिल वापस नहीं लेगी, तो क्यों 54 दिन आप यहाँ पर हैं और क्यों शहादत ये मना रहे हैं? अधिकार है लोकतंत्र में कि हम लोग शांतिपूर्वक पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोकतंत्र के माध्यम से, अधिकार के माध्यम से आप पढ़े हैं और पढ़े रहेंगे। जब तक सरकार इस चीज को लेकर के वापस नहीं हटती, जब तक सरकार 3 अध्यादेश वापस नहीं लेगी, ये किसान पूर्ण रूप से मूड बना करके घर से निकला है कि जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। 9 दौर की वार्ता में आपने सरकार को केवल यही समझाया कि ये कानून हमारे विरोध में है, हमारी आय पर बहुत फर्क पड़ेगा इस कानून से, और सरकार ने 9 दौर की वार्ता में आपसे एक ही चीज कही कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। फिर आपको तारीख मिल गई है 19 जनवरी। तो कोई नहीं, है तो बिना मुकदमे की तारीख है। जितनी तारीख सरकार देती रहेगी हम हर एक तारीख को सरकार से मिलते रहेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, ना हमारे माइंड में कि हम इस चीज को लेकर के फालतू के इशू बनाए। हमारा मामला है कि सरकार इस चीज को कानून वापस ले ले, किसान पूर्ण रूप से अपने खेतों में लौट जाएगा। सरकार से किसान तो आज से नहीं, लंबे समय से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मांग रहा। सरकार ने उसको देने के बजाय 3 अध्यादेश दे दिए। आज जब लॉकडाउन के दौर में किसान को आवश्यकता थी कि सरकार कुछ और दे किसानों को आय दुगनी करने की सोचे, लेकिन सरकार ने तो किसानों को पूर्ण रूप से नष्ट करने की सोचने के आज ठान रखी है सरकार ने। सरकार के मूड में नहीं कि किसान किसी भी तरह से तरक्की करे। सरकार तो इन किसानों को कॉर्पोरेट घराने में धकेलना चाहती है। इन किसानों को इनसे चौधराहट खत्म करके इन्हें छोटा मजदूर बनाना चाहती है सरकार। तरक्की की बात आपने करी, आज ही अमित शाह ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसी कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी होगी और कोई जरिया नहीं है। अमित शाह मुझे बताया जब ये कानून सरकार बना रही थी कितने संगठनों की सहमति,
कितने बड़े किसान नेताओं की सहमति से ये कानून बना। ये अगर अमित शाह खुद ही बैठ के कहने लगे ये किसानों के समर्थन में है, किसानों के भले के लिए है, तो अमित शाह बता दें कि जब कानून बन रहा था कितने % किसानों ने इसको आपने पूछा, कितने आपने सर्वे कराया, कितने लोग सरकार के नुमाइंदे किसानों के खेत पर जाकर के पूछे कि इस तरह का हम कानून लेकर के आ रहे हैं, भले में रहेगा नुकसान में रहेगा। ये नहीं कि कोई भी चीज थोप के आप उसको फालतू में उसके फायदे गिनाने लगे, ये सिरे से परे है। हाँ, एक सेकंड आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, थोड़ी उम्र भी आपकी ज्यादा लगती है, आपसे ही यहाँ पर और लोगों को हौसला मिल रहा है कि आंदोलन करें और दिन प्रतिदिन हौसला ये बढ़ता जा रहा है, परंतु आपको ये भी देखना चाहिए कि शहादत बढ़ रही है। तो हमें खुशी थोड़ी लग रही है ये आंदोलन करते हुए। ये तो इन जाहिलों ने करा है हमारे संग में ड्रामा जो। अब हमारी इतनी वो है, ये इन्होंने जहर घोल दिया गिलास में, वैसे यूँ कह रहे हैं तुम पी लो। भाई हम तो नहीं पी रहे, हम तो नहीं पी रहे, इन्होंने जहर बनाया। तो बोले जब इन्होंने के हाथ में हमने गिलास दे दिया, भाई जहर तब तुमने घोला आया हमारे लिए, हम तो नहीं पी रहे, सब फेंक दे जहर को। तो क्यों हमारे सामने जहर पिला रहे हैं? गंगा जल बता रहे हैं नहीं, जहर है हमारे संग में, जहर दे रहे हैं ये, जहर दे रहे हैं ये। आज हमने इनकी सरकार बनवाई, 2 बार सरकार बनवा दी, केंद्र में और यूपी में भी। तो अब ये हमने इनसे ये यूँ कह रहे, हम किसानों की आमदनी 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। अरे ये इनसे तो बूझो, डीजल का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 3-4 गुना नहीं हुई तो एक बार 2 गुना भी एक बार अपना के देख लीजिए। अरे 2 गुना कहाँ तक बना देंगे। इन्होंने डीजल का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और ये खाद पे पैसे कहाँ पहुँचा दिए। आज बिजली का रेट बिजली जो प्राइवेट में कर दी। लाइट का बिल आज 1400 का बिल जा रहा है। लाइट का बिल क्या, टीवी चल जाता है 1 घंटा और बल्ब जल जाता। और ट्यूबवेल का बिल 2200 जा रहा है, जो कि हमारा जो है 800-700 रुपये बिल जाता था ट्यूबवेल का। और गन्ने पे अब ये आप कह रही हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी किसानों का गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। क्यों नहीं हो रहा 14 दिन में? आज हमारा गन्ने का रेट का 0 आ रहा है, लिखा हुआ 0 यूँ आ रहा है, 0 नहीं आएगा। अगर रेट लिख देंगे इन्हें पैसा देना पड़ेगा इन्हें तुरंत। और हमारे संग में आज इन्होंने ऐसा बीज बो दिया, किसानों को आज यहाँ रोड पर खड़ा कर दिया। हमारे अन्नदाता धरती वो तो कह रहे हैं क्यों रोड पर हो, किसान खेत में अच्छे लगते हैं, आप खेत में जाइए। खेत में अच्छे लगते हैं, इनसे पूछो इन्होंने हमारे संग में ऐसा क्यों कर दिया। हमें कोई खुशी तो लग रही है। ये फरवरी जनवरी 2 महीना बहुत विकट वाली सर्दी के हैं। आज हम खुले तापमान के नीचे बैठे हैं, आज हम घर बैठे, यहाँ बैठे हैं, रोड पे बैठे। हमारे कितने बुजुर्ग हमारे अन्नदाता शहीद हो गए, यहाँ शहीद हो गए। मोदी जी कहते हैं बॉर्डर पे आ गए, अरे भाई जवानों के बीच में दिवाली मनाने जा रहे हैं। अरे हमारे वहाँ बेटा मर रहे हैं और चूता झाड़ के घर को आ रहे हैं, इनका क्या मर रहा है? ये सारी फौज हमारे लिए लगा दी, हमारे लिए मर रहा है, यही मरेंगे सारे, यही किसान है, यही मरेंगे आपस में। अरे ये फौजी बेचारे हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, कह रहे हम कती ना चलाएंगे, ना गोली चलाएंगे, ना आगजनी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो पीछे हट जाएंगे, तुम अपने जो चाहो वो करियो। मोदी जी ने ये हमारे लिए सेना लगाई है, हमारे लिए जो हम निहत्ते हम पे गोली चलवा दे। मोदी जी गोली चलवा दे, हम सब मरवा दे, काम खत्म हो जाएगा। बिल उल भी अपने घर रखे, उठा गए किसान यूनियन, अपने घर को रखे बिल। किसान यूनियन, किसान एकता, किसानों के मोदी जी ने ये सोची ततैया हैं थोड़ी सी, फर आगे से उड़ जाएंगे। ये ना पता ततियों छत्ता में हाथ दिया मोदी जी ने, नहीं ततियाँ आगे इकट्ठी हो गई। इतना बड़ा छत्ता हो गया, छत्ता इतना बड़ा हो गया। यो मोदी जी से ये समझना, मोदी जी को इन्हें झेलना पड़ेगा हमारा छत्ता जो है। मोदी जी को ये सोच तो रहे यार, हमने कहा कर दे, रात को नींद नहीं आएगी। आज हमें मोदी जी ने यहाँ ला दिया। हमारे बच्चे सहरे घर कहना पापा जी कब? मैंने सुन लो जी, अगर हम जिंदे रहेंगे तब आएंगे, और ना हम आएंगे नहीं चाकू जी, अब तक बिल वापस नहीं, हम घर वापसी नहीं, बिल वापस घर वापस। हाँ, पूछते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी आइए, सामने आइए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो बहुत खुशहाल है, हम उन्हें 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, उसी में खुश है वो। देखो एक बात सुनो, इस सरकार का कोई एतबार नहीं है, ना कोई इसका यकीन है, क्योंकि आज तक जितने सरकार बनी है इसने झूठे बोलने का काम करा है। हमारे यहाँ सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने जाके ऐलान करा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में दिया जाएगा। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं दिया गया तो ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा। ब्याज तो क्या हो, तो मूल भी नहीं मिल रहा। पिछले साल का गन्ने का अब कुछ नहीं मिला, नया साल चालू हो गया, तो कैसे यकीन करा जाए सरकार का?
ये तो झूठ बोलती है, झूठे सारे मामले। ये तो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब किसान ये कह रहे हैं कि बिल वापसी लो, तो ये सरकार क्यों अड़ी हुई है इस चीज़ पे? आज पूरे 60-62 दिन किसानों को यहाँ पर हो गए और किसान ये कह रहा है कि अगर साल भर पढ़ने की नौबत आई तो यहीं पड़े रहेंगे। तो फिर उसके बावजूद भी किसान सरकार इतनी वो क्यों हो रही है, जबरदस्ती क्यों कर रही है कि हाँ। आपने गुमराह होने की बात करी, परंतु उनका कहना है कि विपक्ष के बहकावे में आप गुमराह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष कुछ नहीं है। ये इतने सारे लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हुई है, क्या विपक्ष दिख रहे हैं आपको? ये भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। किसान सिर्फ ये चाहता है ये जो 3 बिल पारित हुए हैं इनको वापस लिए जाए और किसान अपने घर चला जाएगा, बस ये बात है। विपक्ष से हमें क्या मतलब? विपक्ष से अब मोदी जी ने कोरोना करके हमारे घर में बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब हमें कोरोना क्यों नहीं हो रहा? हमारे कितने जमाने कभी बिल्कुल हमने मुची का नहीं लगाए, मुची का लगे पशुओं के मुची का लगे। जब हम काम करवा में पशुओं से तो पशु करे सुर 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 सुर, उन्हीं का सांस वो हाँप जाते हैं। मुची का लगने से हमारी उम्र इतनी डाउन हो जाएगी, फेफड़े सब डाउन हो जाएंगे। मोदी जी ने मुची का लगवा दिए, मुची का सरकार ने मुची का लगवा दिए, मुची का लगवा दिए, घर में हमारे बंद करवा दिया। इन्होंने उद्योगपतियों के सबके बहुत बड़े स्टोर बनवा 26 दिए। को कैसे जाएंगे दिल्ली? वो तो 26 को तो बता देंगे कैसे जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने ये ऐलान भी कर दिया कि 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आने वाले हैं और इससे भी ज्यादा कई ज्यादा तादाद में किसान में आएंगे। 26 तारीख में पता लग जाएगा। सरकार जो है ना पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रही है। ये आम जनता है, वो जनता पड़ी हुई है जो वहाँ पे हल चला के गन्ना गेहूं चावल उगाने का काम करते हैं ना, तो वो किसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। 26 तारीख को ये भी बोल दिया है कि जो ट्रैक्टर रैली होगी उसकी सीमा निर्धारित कर दी है। आप रिंग रोड तक रहेंगे, लाल किले तक जाने नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं? रोड किसकी है? रोड हमारी है, जमीन हमारी, रोड हमारी। इनका क्या है? इनका हाँ हमारी जमीन है। ये रोक लेंगे। ये कितने रोक के दिखा दे? मैं कितने रोक के दिखाने? इनका क्या है? क्या देश इनके हाथों में है आज? क्या आप बोल रहे हैं इनका क्या है? देश इनके हाथों में है आज। हाथ कितने हाथों में होगे? जमीन तो हमारी है। इनका क्या है? जमीन हमारे समर्थन से तो हुआ। ये देश जो दिया है बेवकूफ़ी तो हमने करी है, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क हमने दे दिया है कि जो बिल्कुल तबाही के कदार में डाल दिया उन्होंने मुल्क को। गलती तो हमारी है, लेकिन हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा सरकार हमें दे रही है कि हमारे बुजुर्ग सड़कों पर पड़े हैं, बच्चे पड़े, बुजुर्ग पड़े, हमारी महिला पड़ी है। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है। ताऊ ये डंडा क्या 26 तारीख के लिए लाके रखा है क्या? नहीं, ये सम्मान के लिए है। हम किसान हैं, किसान। हम ये कहते हैं घोषणा पत्र में 2014 से पहले हमसे क्या घोषणा पत्र दिया था, हमारे पास रखे 5-7 घोषणा पत्र के हम लाए नहीं थे घर से। हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो अभी लेकर तक जाओगे इसको ट्रैक्टर रैली में? हाँ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो बरसा भी दोगे लाठी? नहीं बरसाएंगे नहीं। जवान हमारे हैं, जवान हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, तो वो हम नहीं बरसाएंगे। हमारे सब ये जो है प्रधानमंत्री जी के लिए पहले ये कहा था कि सन 2014 में हम सरकार बना गए अपनी, हम किसानों के लिए बहुत लाभ करेंगे। हमने भैया उनको वोट दिया, हमारे बच्चे सपोर्ट भी दिया। नारा लगा दीजिए एक बार, जय जवान। जय जवान। भारतीय किसान यूनियन नरेश टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।